हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं उमेश सर आज क्लास 9 का मैथ लेकर के यहाँ मौजूद हूँ और क्लास 9 का मैथ में ज्योमेट्री चल रहा है भाई। ज्योमेट्री में चैप्टर 7 त्रिभुज की सर्वांग समता। बड़ी दिन से ये चैप्टर चल रहा है और पिछली बार सर्वांग समता के जितने भी कसौटियाँ था ASA, SAS, SSS, RHS, ये चारों कसौटी हम लोग देख चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं और वहाँ से पहुँच गए हैं अब एक्सरसाइज 7.3 में। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज माने त्रिभुज भुजा के दृष्टिकोण से समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एक जिसमें दो भुजा बराबर नहीं, दो समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार BC पर स्थित है और उस त्रिभुज का नाम ABC और DBC है। ABC और DBC ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इन त्रिभुजों में AB भुजा, पेन कहाँ गया, AB भुजा AC भुजा के बराबर दिखाया गया है, बोला गया है, और फिर BD भुजा यानी ये CD भुजा के बराबर दिखाया गया है। AD को आगे बढ़ाया गया जो BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार जो दिया है हमने उसको यहाँ मेंशन कर दिया और अब सिद्ध क्या करना है, चार बिंदुओं को सिद्ध करना है। इसमें 4 को सिद्ध करने वाले टॉपिक्स हैं। निश्चित है कि समय लगेगा इसमें, थोड़ा अगर बढ़िया से हम आराम से देखें ना तो निश्चित है एक ही बार में समझ जाओगे, सीख जाओगे। खाली सर्वांग समता का कसौटी लगाना है और सर्वांग सम कर देना है और फिर इसमें सीधी लगा देना है, सब हमारा समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तब। पहला है कि ABD कहाँ है, ABD इस त्रिभुज को और ACD इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। दिमाग में बैठाते रहो। जो ये बात बोल दिए सर्वांग सम करना है तो कौन सा कसौटी से सर्वांग सम करेंगे हम इसको। फिर है कि ABP कहाँ पर है, ABP ये बड़ा हो रहा है, ABP सर्वांग सम करेंगे ACP, इसको भी सर्वांग सम कर दिए। नहीं, जब सर्वांग सम इन लोगों को कर दिए तो फिर हमको ये बताना है कि AP जो लाए हैं खींच करके, ये जो AP लाए हैं वो कौन A को समद्विभाजित कर रहा है, कौन D को भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब D को समद्विभाजित कर रहा है तो उपाय लगाना पड़ेगा। फिर AP जो है, ये जो AP है वो BC को लंब समद्विभाजित करता है, माने यहाँ पर लंब भी दिखाना है और BC को 2 बराबर भागों माने BP और CP को भी बराबर दिखा देना है। इतनी बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं तो आराम से सब कुछ देखेंगे भाई। यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। नहीं, 1 नंबर में जो त्रिभुज दिया है हम पहले उसी को उठाते हैं। नहीं, और पहला नंबर में है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और ACD में गौर करना इस बात को। यहाँ से लिखते हैं क्योंकि उधर जगह हमको बचाना है कि इसका AB भुजा और इसका AC भुजा बराबर है। क्लियर? इस त्रिभुज का यानी ABD का, ABD कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, ABD का AD भुजा और ACD का AC भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। कंप्लीट। फिर है कि BD इज इक्वल टू CD, ये भी दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो इस त्रिभुज का BD भुजा और इस त्रिभुज का CD भुजा बराबर है। नहीं, बच गया एक भुजा AD, तो यहाँ से देखेंगे AD और इसमें भी AD। हम लिखने का तरीका जो अपनाया है ना, हमको यहाँ से यहीं से उठा लिया, वहाँ फिगर हमको देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ AB लिए थे यहाँ भी AC लिए, यहाँ BD लिए थे यहाँ पर CD लिए, अब यहाँ AD लेंगे तो यहाँ पर AD लेंगे।
AD इज इक्वल टू AD। ये क्या है? ओवेनिस्ट है नहीं, तो सर्वांग समता का कौन सा कसौटी हो जा रहा है? एस 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 से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ACD नहीं, एक नंबर का यहाँ पर सर्वांगसम हो गया, जो हमको एक प्रूव करने दिया था ना, हम इसको यहाँ सर्वांगसम कर चुके हैं। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो CPCT लगाएंगे ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल नहीं लगाते हैं, तो होगा क्या कि BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। BAD कहाँ पर है? BAD ये एंगल और CAD माने ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। कहाँ से? से की। आगे जरूरत पड़ेगा इसका, इसलिए यहाँ पर हम समीकरण एक और मान करके रख लिए। ये समीकरण एक के रूप में आया मेरा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं किसी को ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड लगता है भर जाएगा कि, और अब दूसरा चले जाते हैं नहीं, दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में कहता है कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, यही है ना, ABP और ACP में इसको सर्वांगसम करना है। कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं कि इधर AB तो इधर AC दिया है, दिया है या नहीं दिया है? ठीक है, कौन BAP कहाँ पर है भाई? सबसे ऊपर में ये है ना, BAP ये वाला है, तो इधर से क्या हो जाएगा? CAP नहीं, ये समीकरण एक में है। देखिए ना, समीकरण एक में CPCT लगाए कि नहीं? हम इधर से दिखाएंगे। BAD, ये BAD, D को आगे बढ़ाए तो P मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? तो BAD के जगह पर हम BAP लिख दिए यहाँ पर। समझना चाहिए कि AD को ही P तक बढ़ाया गया है ना, वही ना लिए, बस बराबर है। इसको हम समीकरण एक लिख सकते हैं। दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AP, तो AP वहाँ पर हो गया क्या? ओवरलिस्ट हो गया है, हो गया। तो SAS से क्या SAS लागू हो रहा है? SAS से त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, क्या ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, यहाँ भी ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जब ये सर्वांगसम हो गया तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बराबर होगा या नहीं होगा? CPCT से, अरे भाई हम ये वाला एंगल बोल रहे हैं, APB मतलब ये एंगल है, APC मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुए। हम इसको समीकरण 2 रहेगा कि 3 रहेगा? 2 मान लिए। एक और चीज हमारे पास यहाँ आ रहा है, क्या जानते हो? कि BP इज इक्वल टू CP है, यहाँ भी तो CPCT लागू होगा। BP इज इक्वल टू CP। अच्छा, BP और CP बराबर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि BC का मध्य बिंदु P। जब BP और CP बराबर हो गए तो BC का मध्य बिंदु P आया कि नहीं आया? आ गया। हमको यहाँ 90 डिग्री का कोण अभी ये कर देना है, तो बाद में
इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गलती लिखे हुए, ये डी होना चाहिए, यहाँ बुक में डी है। ए और एंगल ए और डी को समविभाजित करता है, मिस्टेक से लिखा गया था। लिखेंगे अब 4 पर हम जा रहे हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से। कंप्लीट है। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। इस जगह पर समीकरण 2 में देखेंगे ना, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, दोनों जगह एक ही चीज़ को लिख सकते हैं कि जब तो बराबर है तो 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहाँ से कटा देंगे हम 90 डिग्री। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अतः ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये प्रूफ हो गया हमारा कौन वाला, 4 नंबर वाला। अब यहाँ सबसे पहले तो बीपी और सीपी को बराबर दिखा दिए, बीपी और सीपी को यहाँ बराबर दिखा दिए। ये दोनों एंगल सीपी सीटी के द्वारा बराबर है। अब इन्हीं दोनों एंगल को लेकर के हम क्या किए, 180 डिग्री रैखिक युग्म से कर दिए। अब ये दोनों चूंकि दोनों बराबर है तो हम एंगल ए पी बी यहाँ भी और यहाँ भी दे दिए, तो 2APB बन गया। अब इसको कटाए तो 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री यहाँ से और ये दोनों बराबर यहाँ, तो क्या हो गया, AP BC का लंब समद्विभाजक है। कंप्लीट। BC आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अगर है तो तुम लोग इशारा करोगे ना, हम सुन लेंगे। प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा रह गया है ये वाला, नहीं तो सबसे पहले समीकरण 1 में तो इसको हम बराबर बता चुके हैं। अब रह गया सवाल कि इसको भी हम बराबर कैसे करें। इसको बराबर करने के लिए मेरे पास फिर 2 त्रिभुज को उठाना पड़ेगा सर्वांगसम करने के लिए। ठीक है, एक मिनट। 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए लिखेंगे त्रिभुज का नाम BPD और त्रिभुज CPD। अभी कोई लिखोगे नहीं, जरा समझ लो ना, फिर हम लिखने का समय अपने देंगे। नहीं समझ पाओगे तो फिर और दिक्कत होगा अभी, है। तो ये दोनों त्रिभुज को अब सर्वांगसम करना चाहेंगे फिर से। कैसे करो, तो निश्चित है कि यहाँ पर BP इज इक्वल टू CP, कहाँ से, उपरोक्त प्रमाण में हम किए हैं। कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए हैं। पता होना चाहिए, तुम कॉन्शियस रहोगे ना, इधर उधर मत देखो, कोई भी चीज़ का लालच मत करो, नहीं, और सिर्फ यहाँ पर देखो। तो ये BP और CP दोनों बराबर हो गए, उपरोक्त प्रमाण में दिया हुआ है। उसी प्रकार BD इज इक्वल टू CD, ये तो दिया है। BD इज इक्वल टू CD, यहाँ से देखो ना, चौकन्ना रहना पड़ेगा भाई। ज्योमेट्री है और 9th क्लास का ज्योमेट्री जो है ना, थोड़ा सा तुमको टाइट लगता होगा। इसको इजी करने के लिए हम ये कर डाले हैं, और इसे तुम अपना घर में भी कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी, पैसा तुम्हारा जा रहा है, गार्जियन खर्च कर रहे हैं, अब तुम लोग जो करो। तो BD इज इक्वल टू CD हो गया, माने ये BD और CD बराबर, BP और CP बराबर। अब रह गया DP इज इक्वल टू DP, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो SSS, हम SS ही नहीं लगा सकते हैं, यहाँ और भी सर्वांगसमता का कसौटी है भाई जो लगा सकते हैं, जानते हो कि नहीं। हम RHS भी लगा सकते हैं, यहाँ ASA भी लगा सकते हैं, SAS भी लगा सकते हैं। ASA नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होता तब नहीं, ये नहीं करें तो ASA नहीं, SAS लगा सकते हैं। SAS हो गया, RHS हो गया। ये तीनों चीज
इस कसौटियों से इस सर्वांग होगा। हमारे पास आ गया मेरे दिमाग में यस यस है, सब वही सस्ता समझे लगा दिए भाई। एस एस से त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी। जब ये सर्वांग सम हो गया तो याद करो ना कि बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। बी डी पी माने ये और ये है, बी डी पी माने ये और सी डी पी माने ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं, सी पी सी पी। और इसको हम समीकरण क्या कहेंगे, 3 कहेंगे कि 4 कहेंगे, 3 कहेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला ये एंगल लिए है सो है, और समीकरण 3 में ये एंगल दिए हैं। तो समीकरण 1 के द्वारा ये एंगल बराबर किए, समीकरण 3 के द्वारा ये एंगल बराबर किए। अतः समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि ए पी एंगल ए और एंगल डी को क्या करता है, समविभाजित करता है। ये डी ठीक से अक्सर ये डी मिस्टेक, यहाँ डी लिखने छोड़ के यहाँ डी लिख दिए, वहाँ डी लिखे तो ढंग से लिख लीजिए, तो कंप्लीट कर दिए। और इस तरीके से हमारा ए भी यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसके प्रूफ लिखेंगे हम, पहले बोले कि बोर्ड भर जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा इस क्वेश्चन का हल।